सालदार क्या बोलते हैं, चरवाहा के बीच या कामगार लोगों के बीच में यदि झगड़ा, जो भी झगड़ा वहां हो रहा है, झगड़ा कहां से हो रहा, उस झगड़ा करने वाले व्यक्ति को निकाल दो या उसे सुधारण करो, नम्र बनो। या बोलना किसका काम था? लूत का काम था। हालेलुया। लूत का काम था कि जो भी मेरा आदमी, मेरे लोग हैं, आत्मिक पिता के लोगों से लड़ाई करते, उनकी गलतियों को सुधारने का काम था। हालेलुया। लूत ने ये बातें ध्यान नहीं दिया, मेरे पास बहुत कुछ हो गया, अब कोई टेंशन नहीं। अच्छी बात है, काका आपने बोला तुम भी अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे, दूर से अच्छा रहेंगे, अच्छी बात है, दूर से अच्छा रहेंगे, अच्छी बात है। थोड़ी दिन के लिए ये नहीं विचार किया कि अब्राहम का परमेश्वर ने वायदा जो किया इसके साथ ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लूत छोड़कर चले गया, अपने काका के छोड़कर चले गया, दूसरे देश में जाकर मैदान में रहने लगा, तंबू खड़ा किया, ढोर गाय भेड़ बकरी बहुत कुछ उसके पास में था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का हाथ नहीं उसके पर था। हालेलुया। एक दिन लड़ाई हुई उस क्षेत्र के अंदर, और उस लड़ाई के अंदर उस इलाके में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के अंदर लूत और लूत का परिवार, धन संपत्ति जितना भेड़ गाय बकरी आदि पशु के जितने बच्चे थे, लुटेरे आए और लूत को भी बांध कर लेकर गए, उसकी धन संपत्ति, उसके बीवी बच्चों को सबको बांध कर लेकर गए। पुराने टाइम में झगड़े होते थे, इस रीति से ले जाते थे। हालेलुया। मारना चाहते थे मार देते थे, बचाना चाहते थे बचा रखते थे। इस रीति से पुराने टाइम में झगड़े युद्ध होते थे। हालेलुया। पर बाइबल ये कहते कि अभी जो है तुम्हारी लड़ाई उसी रीति से है, पर तुम्हारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई शैतानी शक्तियों से है। हालेलुया। वो पहले लड़ाई ढाल तलवार से होती थी, अब की लड़ाई वचनों से, हालेलुया, और विश्वास से। वो ना दिखने वाली संसार पहली लड़ाई से आपकी लड़ाई खतरा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए शैतान प्लान बनाए तो आपको होशियार होना है। हालेलुया। इसीलिए होशियार बनने के लिए लगातार चर्चा में आने की जरूरत होती, हाँ या ना? बाइबल पढ़ने की जरूरत होती, वचन मनन करने की जरूरत होती, वचन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, वचनों के द्वारा जीने की जरूरत होती है। हालेलुया। आत्मिक पिता के साथ धन संपत्ति से भरता गया ये कुछ ही सालों के बाद, लेकिन लड़ाई में सब कुछ चले गया। अभी छुड़ाने वाला कोई नहीं। जितने तेरे सालदार थे, जितने जो लड़ाई करने वाले, जो तेरे चरवे थे, वो चरवेहा कहां गए? एक दिन जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में ही उसे लेकर चले गए। यदि आप 13 को पढ़ेंगे, 14 का 13, तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम से समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी, मम्रे जो एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्ष के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को अपने भतीजे लूत, उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। कौन गया? आखिरी आत्मिक पिता। हालेलुया। जब आप आत्मिक पिता के खिलाफ करते या उससे अलग होते, कुछ समय कुछ साल तक तो मालूम नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन छुटकारा होना हो तो उसी के पास आना पड़ता, आशीष पाना हो तो उसी के पास आना पड़ता। बाहर जाएंगे, 25,000 देंगे, हाथ रखवाएंगे, आशीष आ जाएगी, 25 दे दो, 50 दे दो, सब कुछ बेच के भी आ जाओ, लेकिन फिर भी आत्मिक पिता को ढूंढना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान रहे, जहां से तेरी आत्मिक पैदावारी हुई है वहां से ही तेरी आशीष है, वहां से ही तेरी आत्मिक बढ़ोतरी की शुरुआत भी होगी। हालेलुया। क्योंकि गिरने के टाइम में वही तुझे उठाता है, वही तुझे बचाता है। पहली लड़ाई शारीरिक ढाल और तलवार से होती, पर आपकी लड़ाई शैतान से होती, आपकी लड़ाई आत्मिक है, और इसीलिए आत्मिक आंखें खुलने की भी जरूरत
जरूरत होती है। जो कुछ सुनते हम ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के द्वारा अपने जीवन में उस वचन, उस सामर्थ्य को लागू करने के द्वारा तेरी बढ़ोतरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। शब्दों के द्वारा चोट पहुंचता है, शब्दों के द्वारा दुख लगता है, और जांचना तो सही पड़ेगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। मुझे विजय पाना है। इसीलिए इज़िकिय्याह कहता है, परमेश्वर तुम्हें निकालना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें साफ सुथरा करना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें उस झमेलों से बाहर करना चाहता है। तो ऐसे क्रोधीले व्यक्ति उसके शब्दों के करीब से लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तुझ में छुपा उसे बाहर निकालेगा। हम बाइबल स्कूल गए, बड़े बड़े पास्टर लोग थे जिनकी आदत नहीं थी कभी बाथरूम साफ करने की, बर्तन घसने की। हालेलुया। अभिषेक पाना चाहते, परमेश्वर के हाथों के नीचे आशीष पाना चाहते, पहले सेवा करने के लिए सीखो। मैं घर से ठान कर गया था, मुझे कुछ भी ड्यूटी दिया जाए मैं जरूर काम करूंगा। पानी भरने की आदत ड्यूटी थी मेरी, मैंने पानी भरा। हालेलुया। बाकेट भर भर के सारे लोगों के लिए मटके भर के पैक करना था। हालेलुया। झाड़ू मारना था। यहाँ लेडीज थोड़ा आधा घंटा झाड़ू मारेगी तो थक जाएगी। हालेलुया। हम झाड़ू मारना मैदान भर के। हम स्कूल में थे, रात के टाइम में सुबह सुबह जब 12-13 साल के बच्चे होते, गोबर को पूरा कीचड़ बनाना पड़ता, पानी डाल डाल के और वो छोड़ना पड़ता उस नल्ले के अंदर, तब हमें जाकर गैस तैयार होता था। हालेलुया। 12-13 साल के बच्चे, ठंडी के समय में हम लोग जहाँ जिस हॉस्टल में थे, हम वहां जाकर हमें ड्यूटी दिया जाता था कि इतने बजे तुम्हें रात को 2 बजे उठना, 3 बजे उठना, तुम्हारी ड्यूटी रहेंगी। पानी तुम्हें नोजल बदलने के लिए जाना है कटाल के अंदर। हालेलुया। जो कटाल के धसे होते हैं वो चुभ जाते, खून से भर जाते थे। मालूम है, दरबार भाई को पूछ लेना। हालेलुया। हम जितने बच्चे हॉस्टल में थे और हम बाथरूम करके आते थे तो लोग बोलते थे हमारा बाथरूम देख कर कि ये तो हॉस्टल के ही बच्चे, इन्होंने इस अंदाज किया है। कुछ अच्छा खाना नहीं मिलता था, पर ऐसी पोजीशन में भी हमने पढ़ाई किया। हालेलुया। कठिन बड़े रास्ते तो मालूम पड़ते हैं, लेकिन एक दिन ऊंचाई भी जरूर आती है। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर, इसीलिए तो कुछ परिस्थितियों से बाहर करता है परमेश्वर, कुछ परिस्थितियों में से आपको गुजरना पड़ता है, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोले, आशीष देंगे, आपको फटाफट बरकत देंगे, फटाफट उड़ा भी देंगे। लेकिन परमेश्वर आपको ये सलाह देता, शिक्षा देता, जो खुदा देता उसके बचाकर कैसा रखना, उसे लेकर कैसा चलना, उसे हैंडल कैसा करना, इस सारे विषय में परमेश्वर आपको शिक्षा देता मेरे प्रियो। हालेलुया। जो अभिषेक परमेश्वर वचन कहता है, जो मैं तुझे बल दूंगा उसमें तू सब कुछ कर सकता हूं। अभिषेक तुम्हें परखने के बाद मिलता है, और बाइबल कहती है तेरे अभिषेक के द्वारा तेरे बीच में, तेरे जीवन में जो बोझ है, चाहे कर्जे के, चाहे बीमारी के, कोई भी बोझ है, वो तेरा अभिषेक के कारण टूट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब सामर्थ्य आएगा, जब सामर्थ्य के लिए तैयार होंगे कि मुझे नम्रता में ही रहना, मुझे सफलता पानी, मुझे नम्रता में रहना, जो सामर्थ्य परमेश्वर, जो मैं तुझे बल दूंगा उसमें तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उस लंगड़े का एक ही ध्यान था कि वहां चमत्कार हुआ, यहां चमत्कार हुआ, तो आज इस परमेश्वर के दास के द्वारा मेरे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। हालेलुया। जब भी प्रभु ने किसी के अंधे के आंखें खोली, जिससे किसी को परमेश्वर ने लंगड़ों को चलाया, उनके जीवन में सुन के लोगों के जीवन में विश्वास बैठ चुका था। फलाने गांव में ये चमत्कार हुए, ये गांव में ये चमत्कार हुए। हालेलुया। किसी को कर्जे से बाहर आना, किसी को बीमारी से बाहर आना, किसी को लड़ाई से बाहर आना, किसी को कोई केस चल रहा है उससे बाहर आना, तो एक ही काम है, प्रभु के सामने सही और सीधे चलो, सब कुछ आसान होने वाला है। तुम्हारे बीच कितने लोग तुम्हारे खिलाफ करें, उसके ऊपर ध्यान मत दो, ध्यान का रहे जिस खुदा ने तुम्हें बुलाया उसके वचनों के ऊपर ध्यान रहे। हालेलुया। 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 अब्राहम को छोड़कर लूत गया तो सही, पर गलत देश में जाकर घर बसाए। हालेलुया। हाँ या ना? हालेलुया। और उसको एक दिन लुटेरे ने आकर लूट कर लेके गया, तो कोई भी छुड़ाने वाला नहीं था।
जो उसके दास से पहले लड़ाई करते थे वो भी नहीं है, कोई भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। कौन आया छुड़ाने के लिए? वही काका जिससे अलग हुआ। हालेलुया। वही अब्राहम जो शुरू से उसको जीरो से उठाया, वही उसे बचाने के लिए आया, वही उसे उठाने के लिए आया। शैतान ये चाहता है, घमंड देना चाहता है, आत्मिक पिता से दूर करना चाहता, क्योंकि जिस बीमारी से निकले वही बीमारी तुम्हारे लिए तैयार है। वहां ले जाना चाहता, उस घमंड के द्वारा उसी बीमारी में ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। महालन छात्रा काय भाई, हालेलुया। सैयद जब निकल जाता है, मुंह का मीठा मीठा रस निकल जाता है, तो खाली कचरे को चबा चबा कर थूक देते ना। शैतान इसी रीति से जो आशीष है, जो अभिषेक है, उसे सब कुछ लेने के बाद, जीरो बनाने के बाद में आपको फेंक देता है। शैतान इसीलिए पाप लेकर आता है। शैतान इसीलिए आपके जीवन में वो प्रवेश कैसे हो जाए, वो तलाशता है कि कौन सी गलती के द्वारा इसके परिवार में मैं काम कर सकता हूं, कौन सी नेगेटिव बातों के द्वारा इसके जीवन में काम कर सकता हूं। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों में यदि आप कोई बात बोल रहे, मैं तो विश्वास छोड़ दूंगा, कोई फायदा नहीं, ऐसा बोला तो शैतान तैयार है। आज तो अच्छे, लेकिन कल वो तुम्हें विश्वास से दूर ले जाने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि शब्द के द्वारा वो काम करना शुरू करता है। इसीलिए तो आपने जितने जीवन में जिंदगी में नेगेटिव शब्द बोला, नेगेटिव वचन को लाया, नेगेटिव बात को बोला, उसे खत्म करना, उसे तो कहते हैं अंगीकार करना, उसे वापस लेना। हालेलुया। आपका शब्द नेगेटिव है, हाय पास्टर जी दुआ तो किया, मेरी परेशानी नहीं जा रही, बार बार हाथ रखवाने की प्रार्थना की आदत आप डालेंगे, हाय पास्टर जी ये परेशानी कैसे जाएंगी, जब घर जाकर उदास रहेंगे, निराश होंगे, प्रार्थना नहीं कर रहे, घर जाकर लड़ाई कर रहे, झगड़े कर रहे, तो उस बुरी आदत के द्वारा शैतान को जो ताकत मिलती है वो कैसे छोड़कर जाएंगे। आप तुमने चर्च में आना शुरू किया, आप बोल रहे, आप साइकिल लेकर आ रहे, बोल रहे मैं परमेश्वर गाड़ी देगा, गाड़ी लेकर आऊं, सिर का दर्द है, अभी प्रार्थना तो किया पर दर्द नहीं भी गया, पर क्या बोल रहे, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगा हुआ, यीशु मसीह के नाम में बीमारी निकल जा। बाइबल ये कहती तू बचाएगा, तू और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। मैं इतना नहीं, मेरे पति इतना नहीं, मेरी फैमिली इतना नहीं, मेरा पूरा परिवार बचाया जाएगा। अब मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं। अब ये मुंह से बोलना शुरू किया, घोषणा करना शुरू किया, अब कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आप नम्र बनेंगे तब वो आता है आपके जीवन को ऊंचा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगा करने के लिए। और कोई भी जब तक आपका दिल खुला नहीं, कड़वाहट के लिए, नफरत के लिए, शैतान तब तक आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, आपकी आशीष को रोक नहीं सकता। या तो फिर आपके आत्मिक माता पिता के खिलाफ बोलने के लिए तैयार करेगा ताकि आपकी आशीष रुके। आपके जीवन में जो श्राप टूटे वही श्राप जुड़ते हैं जब आप खिलाफ में शुरू होते हैं, नेगेटिव बोलने शुरू होते हैं। जो अभिषेक आपके ऊपर परमेश्वर दिया वो खत्म हो जाता है, क्योंकि शैतान को तब मौका मिलता है आपके जीवन में कोई पाप, वो चाहे घमंड का हो, चाहे व्यभिचार का हो, चाहे ईर्ष्या का, चाहे नफरत का, चाहे लड़ाई का, कोई भी पाप आपको अभिषेक से जीरो बना देता है। जब आप खाली होते हैं शैतान अटैक करता है। पैसे आए, कहां जा रहे, दवाखाने में, कहां जा रहे, अभी प्रार्थना में आकर कोई फायदा नहीं। कोई अपने रिश्तेदार बोल रहे, मामा आकर बोल रहे, अरे तुम मीटिंग में जाते कुछ फायदा नहीं, तुम दवाखाने का कोई फायदा नहीं, अरे वहां 200 रुपए में एक ही धागा बांध कर देगा, अच्छा हो जाएगा। शैतान आपके ऊपर बीमारी देकर अटैक करता है आपके अविश्वास बनाने के लिए। शैतान बिना कारण रिश्तेदारों को लौट कर लेकर आएगा आपके विश्वास से दूर ले जाने के लिए। आपका मन फिर दौड़ेगा, मीटिंग में जा रहा है, कुछ काम नहीं हो रहे, अरे मामा ने अच्छा बोला था, वहां फलाने जगह एक बड़वा है, अच्छा कर देता है। क्योंकि शैतान आपके ऊपर प्रेशर भी डालता है, बीमारी भी डालता है, और ऐसे रिश्तेदारों को उकसा कर लेकर आता है, तुझे मीटिंग जाने से क्या फायदा,
पैर दुख रहे, चलो बाबा के पास। पेट दुख रहा, चलो बाबा के पास। सिर दुख रहा, मीटिंग में जाने से कोई फायदा नहीं, चलो एक बाबा के पास। शैतान बड़ी बुद्धिमान चालाकी से काम करता है, इसे विश्वास से कैसे बाहर निकालूं। ये गिरे तो 100 इसके पीछे गिरेंगे, एक गिरा तो जितने इसके विश्वास को देखकर उठकर खड़े हुए थे वो भी गिरेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग 10 लोगों को लेकर आते और लेकर आने वाला गिरता है, तो जो थोड़े कुछ ध्यान नहीं देने वाले हो तो वो एक अकेला नहीं, वो सबको लेकर गिरता है, सबको लेकर डूबता है। अब्राहम से लूत अलग तो हुआ, सबको लेकर जा रहा भी कहां? बंधन में। हालेलुया, हालेलुया। एक गिरा और उसकी बातों के ऊपर हाँ बोला तो वो सारा परिवार को लेकर डूबता है। पास्टर से दूर रहना, अलग रहना, मीटिंग में नहीं जाना, नफरत, घमंड। हालेलुया। ध्यान रहे, शैतान की ये चालाकी है, उसकी युक्तियों से तुम अनजाने ना रहो, उसका सामना करो, उससे फाइट करो। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगा हुआ। शैतान तो क्यों बात डालता है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, प्रभु यीशु के नाम में डबल जाऊंगा, डबल आशीष पाऊंगा, ये उसके मुंह पर तमाचा मारो ताकि वो भागे और आपके आशीष जो उतरने वाले थे राइट टाइम पर उतरे। परमेश्वर आपको आने जाने का साधन करता, परमेश्वर आपके लिए किराए करता, परमेश्वर आपके लिए साधन करता। आपकी आशीष खोलने के टाइम में शैतान बुरी बात लेकर डाल रहा, उसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो। यदि तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, तुम्हारी लड़ाई आत्मिक है, तो कोई इंसान के साथ तुम्हारी लड़ाई नहीं, तुम्हारी लड़ाई कोई मनुष्य से नहीं, तो मनुष्य के शब्दों से चोट क्यों पहुंच रहा है, उसके पीछे जो दुष्ट आत्मा, उसका सामना करो। हालेलुया, हालेलुया।